हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, इस संबंध में हमने देखा कि अग्र मस्तिष्क, जो आगे का मस्तिष्क होता है, उसका पहला भाग है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, जो हमें नई नई चीज़ों को सीखने की कला सिखाता है, पढ़ना लिखना, कोई भी नया काम करना सिखाता है और हमारे पुरानी जो मेमोरी हैं, यादें हैं, उनको सजो करके रखता है। ज़रूरत पड़ने पर हम वहीं से खोज लेते हैं कि पहले क्या हुआ था, हम बता देते हैं, जान जाते हैं। दूसरा भाग थैलेमस, जो हमें बाहर गर्मी, सर्दी, चोट लगना, मारना पीटना, ये बातें बताता है। और अग्र मस्तिष्क का जो तीसरा भाग होता है वो होता है हाइपोथैलेमस, सबसे महत्वपूर्ण भाग, जो हमारा नेचर तय करता है, हमारी प्रकृति बताता है, हम कैसे रहते हैं ये बताता है। तो ये क्या क्या काम करता है, आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं। हाइपोथैलेमस, अंदर का तापमान, अंदर शरीर में ज़्यादा गर्मी है तो पसीना निकाल देगा। नियंत्रित करता है गुस्सा, हम क्रोधित होते हैं इसी वजह से होते हैं। हमें प्रेम होता है, हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। भूख लगती है, घृणा, यानी जो भी हम क्रियाएं करते हैं, चाहे प्रेम हो, चाहे घृणा हो, चाहे गुस्सा हो, ये सब हाइपोथैलेमस की वजह से करते हैं। हमारे शरीर के अंदर का तापमान बढ़ जाता है, तुरंत हमारा शरीर, मस्तिष्क पसीना निकाल देता है। दूसरे, हाइपोथैलेमस जो है पुरुषों का अधिक जो है उत्तेजक होता है, विकसित होता है, महिलाओं का थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए जब कोई लड़की या महिला निकलती है घर से तो उसको जहाँ जहाँ जाती है, बच्चा, बूढ़ा और जवान देखते हैं उसको। लेकिन कोई पुरुष या लड़का चाहे जितने अच्छे कपड़े, चाहे जैसा बन के जाता है, निकलता हो, उसको महिलाएं नहीं देखती हैं, कोई ध्यान उधर नहीं देती हैं, क्योंकि महिलाओं का हाइपोथैलेमस जो है वो थोड़ा कम विकसित होता है, नियंत्रित होता है, जबकि पुरुष का नियंत्रित नहीं होता है। कहते हैं कि लहसुन प्याज कम खाने से यह उत्तेजना नहीं बढ़ा पाता है हमारे अंदर। इसीलिए साधु संत या बहुत से लोग लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं। एक योगी महाराज थे, उनके बहुत से शिष्य थे, लेकिन थे तो पुरुष ही। जब बाहर निकलते थे तो कोई महिला निकलती थी तो उधर से वे सब देखने लगते थे। गुरुजी को बहुत खराब लगा। उन्होंने कहा कि ये तो भाई गलत बात है कि जब वो तुमको नहीं देखती तो तुम क्यों देखते। तो बताया गया कि आज से कोई भी शिष्य, पड़ोस में हमारे कोई भी महिला जा रही है, लड़की जा रही है, उसको नहीं देखेगा। और अगर कोई निकलता है, ध्यान बंटता है, तो हमें अपने आप पर नियंत्रित करने के लिए हमें राम राम जपना चाहिए। अब वो दूसरे दिन निकले, एक लड़की जा रही थी, अब उसको देखने लगे शिष्य, लेकिन कहते कुछ नहीं थे। तो आगे जो जा रहा था उसने कहा राम राम राम। पीछे वाले बोले कहाँ है कहाँ है। तो ये जो भावनाएं हमारे अंदर आती हैं, विशेष करके पुरुष वर्ग में,
तो इनका नियंत्रण, ये सब कृत्य हाइपोथैलेमस के ज़्यादा उत्तेजनापूर्ण कार्य करने से होते हैं, जो पुरुषों में अधिक सक्रिय होते हैं। लड़के बैठे चाय पी रहे हैं, पड़ोस से कोई लड़की निकलती है तो कुछ न कुछ टांटिंग करते हैं, देखते हैं। यह हाइपोथैलेमस के कारण होता है। जबकि लड़की घास काट रही हो, सलमान खान गुजर जाए, वो नहीं देखती, क्योंकि उसकी जो भावनाएं हैं वो नियंत्रित होती हैं। और हमें प्रकृति ने ही ऐसा ही बनाया है कि हाइपोथैलेमस का प्रभाव पुरुषों पर ज़्यादा होता है और महिलाओं पर कम होता है। तो ये अग्र मस्तिष्क हमने जाना। अब आते हैं मध्य मस्तिष्क में। उसके दो भाग होते हैं, एक कार्पोरा होता है और एक सेरिब्रल होता है, या पेंडिकल इसे भी कहते हैं, पेंडिकल भी कहते हैं। तो कार्पोरा क्या करता है? हमें देखने और सुनने की शक्ति प्रदान करता है। हम जो देखते हैं वह क्या है, उसकी सूचना मस्तिष्क तक ले जाते हैं। ये किसके द्वारा होता है? कार्पोरा काम करता है। ये सुनने का काम कार्पोरा करता है। सिग्नल मस्तिष्क तक कार्पोरा पहुंचाता है। लेकिन जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो कार्पोरा हमारा ठीक ढंग से काम नहीं करता है, जिसके कारण बुढ़ापे में देखने और सुनने की क्षमता हमारी कम हो जाती है। मध्य मस्तिष्क का अगला भाग है सेरिब्रल या पेंडिकल, जो हमारे मस्तिष्क को स्पाइनल कार्ड, यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है, मेरुरज्ज, उसको जोड़ता है। हमारे मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी को जोड़ने के लिए सेरिब्रल होता है, या इसे पेंडिकल भी कहते हैं। यह मध्य मस्तिष्क हो गया। अब पश्च मस्तिष्क को देखते हैं, सबसे पीछे का भाग, जो क्रीमियम नामक हड्डी से सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि क्रीमियम नामक हड्डी पीछे के हिस्से में नहीं होती है और यहाँ बाल के नीचे खाल होती है और उसके नीचे गड्ढा होता है, वहाँ कोई हड्डी नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि पीछे से अगर चोट हमें लग गई है तो बहुत घातक है, क्योंकि वहाँ हड्डी उस मस्तिष्क को सुरक्षा करने के लिए है ही नहीं। पुराने समय में पीछे से लोग हाथ से चपत लगा देते थे, चांद मारना इसे कहते थे। तो ये भी मना किया जाता था कि पीछे से हमें नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इसमें चोट लग सकती है। तो आइए जानते हैं हम पश्च मस्तिष्क का पहला भाग, जो जिसे कहते हैं सेरिबेलम। यह हमारे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है और हमारे बैलेंस बनाने का काम करता है। बैलेंस मतलब जब हम शरीर ले करके चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं या पैदल चलते हैं, तो बैलेंस बनाने का काम हमारा सेरिबेलम करता है। यह छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें विकसित नहीं होता है, इसलिए छोटा बच्चा दौड़ता है, चलता है, उछल उछल करके चलता है, लेकिन वह गिर पड़ता है, क्योंकि उसका सेरिबेलम उतना प्रभावशाली नहीं हुआ है। और इसकी एक खास बात है कि सेरिबेलम जो हमारे बैलेंस बनाने का काम करता है, यह अभ्यास से होता है। यानी हमें अभ्यास है, हम किए हैं तो हम साइकिल चला सकेंगे। अगर हमने कभी अभ्यास नहीं किया है तो न साइकिल चला सकेंगे, न मोटरसाइकिल चला सकेंगे, न कार चला सकेंगे, कुछ नहीं चला सकेंगे। जैसे हम सर्कस में देखते हैं या नट लोग आ जाते हैं तो देखते हैं कि एक रस्सी ऊपर बांध दी गई है बांस पर, उस पर लड़की चल रही है, उस पर नट चल रहा है, लेकिन हमसे कहा जाए तो हम नहीं चल पाएंगे। हाँ, क्योंकि हमने उसको सीखा ही नहीं है। सेरिबेलम
जो बैलेंस बनाने का काम करता है, इसे सिखाना पड़ता है। हम रस्सी पे चलते हैं, चलने लगेंगे, हमारा सेरिबेलम सीख जाएगा, चलने लगेगा, कोई बात नहीं। साइकिल चलाना सीख गया है, कार चलाना सीख गया है, हवाई जहाज चलाना सीख गया है, तो हम बैलेंस बना के जब चलने लगते हैं तो ये सेरिबेलम के द्वारा संभव होता है। और एक बात होती है कि जब हम शराब पी लेते हैं, हम या कोई नशा कर लेते हैं, तो हमारा सेरिबेलम ठीक से काम नहीं करता है। इसीलिए जब ज़्यादा शराब पी लेता है कोई, तो वो लड़खड़ाते हुए चलता है, क्योंकि उसका सेरिबेलम बैलेंस नहीं बना पा रहा है। मस्तिष्क का अगला भाग पश्चिम मस्तिष्क का होता है मेंडुला ऑब्लंगाटा। ये मेटाबॉलिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, स्वतः होती रहती हैं। जैसे हमारा पाचन है, हमने मुंह में ले जा करके खाना चबा चबा करके गले से नीचे उतार दिया, फिर उसके हवाले कर दिया पेट के, अब हमें कुछ नहीं करना है। ये कौन करता है? पश्चिम मस्तिष्क का मेडुला करता है, खाना पचाने का काम। सांस हमें लेनी होती है, सांस लेने का काम, सांस को नियंत्रित करने का काम ये मेडुला या ऑब्लंगाटा करता है, यही करता है। रक्त सारे शरीर में पहुंचाना, दिल का धड़कना, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, ये सभी कार्य जो अनैच्छिक क्रियाएं, मतलब हमारी इच्छा हो या ना हो तब भी चलती रहती हैं, इन्हीं के कारण हम जीवित रहते हैं। ये सारा काम पश्चिम मस्तिष्क का मेडुला करता है। अगला आता है कि हमने मस्तिष्क के तीनों भागों को जान लिया है। प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में जब आते हैं तो पहले प्रमस्तिष्क होता है जो हमारी मेमोरी और जिज्ञासा का ज्ञान कराता है। थैलमस हमारे बाहरी वातावरण का, गर्मी सर्दी का ज्ञान कराता है। हाइपोथैलेमस हमें क्रोध, प्रेम, घृणा का ज्ञान कराता है। मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा हमें देखने और सुनने का ज्ञान कराता है। सेरिब्रल जो होता है स्पाइनल कार्ड को मस्तिष्क से जोड़ देता है। और पश्चिम मस्तिष्क का सेरिबेलम जो होता है हमारे शरीर का बैलेंस बनाने का काम करता है। हम रस्सी पर भी चल सकते हैं अगर हम ध्यान दिए हैं, सीखे हैं। पश्चिम मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लंगाटा जो है हमारी पाचन क्रिया, सांस क्रिया, रक्त पहुंचाना, ये सब बातें पहुंचाता है, ध्यान देता है, जिससे हम अपना जीवन अच्छे ढंग से जी सकते हैं। तो ये थे मेरे मस्तिष्क के कार्य, और इसका अगली जानकारी जो है वो मैं अगले दिन बताता हूँ। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।